हाय गाइस। तो कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड एंड वेल। होप यू आर ऑल स्टेइंग एट योर होम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ साथ मेहनत भी कर रहे होगे डॉक्टर बनने के लिए। तो क्या आप सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो? हाँ सर। बहुत हल्के से आवाज आई है आज। हाँ सर। तो चलिए, हम भी डॉक्टर आपको बनाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। तो चलो चालू करते हैं आज की क्लास। द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री, टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट्स एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। हमारा चैनल आप यूट्यूब पे देख रहे हो, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन मिले। चालू करते हैं। हाय गाइस, आई एम शुभम सुहाला। आई एम फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज। आप सब मुझे एसएस सर के नाम से भी जानते हो। आई एम एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट, क्वालिफाइड इन 2017। माय मार्क्स वर अबाउट 567 आउट ऑफ 720. Now I am MBBS third year student. With that, I am mentor to several aspirants of NEET. I am teaching from last 2 years in many renowned institutes of गोरखपुर only. तो भैया जी आ गए हैं। चलिए चालू करते हैं आज की पढ़ाई। Firstly, crack NEET UG exam with India's largest learning platform. Get plus subscription, access unlimited live and recorded courses from India's best educator by just getting our subscription. तो सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। वो तो सर हमें वैसे भी मिलती हैं, लेकिन आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर भी कर सकते हो जब क्लास चल रही है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, वो सब पहले भी बताया हूँ कि वो आप ही के लिए डिजाइंड है कि आप इसी साल मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ। आपको डॉक्टर बनाने का ही सपना लेके हम डेली सुबह उठते हैं कि हाँ चलो आज कम से कम एक बच्चे को तो डॉक्टर बना ही के छोड़ेंगे। तो ऐसे एक एक करके हजार हो जाते हैं। चलिए, हजारों की संख्या में आपको डॉक्टर बनाने के लिए आ गया है आपके भैया। चालू करते हैं आज से हमारा टॉपिक। लाइव टेस्ट और क्विजेज पहले भी कह चुका हूँ, टेस्ट दो और समझो। आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो आप हमारे लेक्चर को बार बार देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं उसको भी आप देख सकते हो, और अपने कंफर्ट जोन से, पीसी से, लैपटॉप से, जिससे भी आपको अच्छा लगे, मोबाइल फोन से, बस पढ़ो। सेक्शन निकालना है ना। चलो, जो हमारा नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है, अगर आप एक साल का जैसे कि 30,000 का पड़ता है, लेकिन अगर आप शुभ वन कोड यूज करते हो तो 27,000 ओनली। और जो 2 साल का है वो 36,000 का है। लेकिन अगर आप कोड यूज करते हो तो 32,400 ओनली। 27,000 में तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट्स, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? और वो भी जिस टीचर से चाहे उस टीचर से, है ना। मेरा समझ में आ रहा है तो मुझसे पढ़ लो। रजत सर केमिस्ट्री के टीचर हैं, केमिस्ट्री 101 पर ही। अगर आपको उनसे ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है तो आप उनसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। और आशुतोष गौतम सर ऑर्गेनिक डील कर रहे हैं तो उनसे ऑर्गेनिक समझ लीजिए। ठीक है, ये सब कुछ कितने में? सिर्फ और सिर्फ 27,000 ओनली। ठीक है, हमारा अनअकैडमी ऐप पर। बाकी बात करते हैं अब आगे की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सल्फर की रिएक्शंस की। अभी तक सर हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन की रिएक्शन। 15th ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिएक्शन, ऑक्सीजन की रिएक्शन पढ़ लिए हैं। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फर की रिएक्शन। सल्फर की रिएक्शन क्या होता है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज एलोट्रॉप्स की। तो एलोट्रॉप्स, सबसे पहले हमारे सल्फर के दो ही टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। और कौन सा? मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक। अच्छा, मोनोक्लिनिक सल्फर को कैसे, इसको हम लोग बीटा सल्फर भी कहते हैं और रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर कहते हैं। ठीक। जब आप रोल को, सल्फर रोल को CS2 के मीडियम में हीट करोगे, क्या कर रहे हो? ये किसका मीडियम है? CS2 का। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? क्या फॉर्मेशन होगा? सर रोम्बिक सल्फर का। इसका प्रोडक्शन हुआ सर रोम्बिक सल्फर का। अब बात करते हैं ऐसी मोनोक्लिनिक सल्फर की।
मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए एक अलग से एक मेथड है, समझते हैं उस मेथड को भी। ये एक डिश है हमारे पास, प्लेट कह लो। इससे मैंने क्या किया, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट किया और मैंने क्या किया, इस प्लेट पे पोर कर दिया। ठीक है, मैंने इस प्लेट पे डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको किसके लिए छोड़ दिया, कूल होने के लिए। जब ये कूल हो जाएगा तो ऊपर ना एक क्रस्ट टाइप जमा हो जाता है। किस टाइप का जमा हो जाता है सर, क्रस्ट टाइप का। किस टाइप का जमा हो गया एक ऊपर, सर एक क्रस्ट टाइप का प्रेजेंट हो गया ऊपर। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या किया सर, इसी क्रस्ट में 2 या 3 जितने भी आपको ठीक लगे उतने छेद बना दीजिए, क्या कर दीजिए, उतने होल्स बना दीजिए। ठीक, मैंने 2 होल्स बना दिए। अब मैंने क्या किया, इस होल्स में से जितना लिक्विड निकल सकता है तो मैंने निकाल दिया। लिक्विड निकालने के बाद आफ्टर रिमूविंग लिक्विड मैंने क्रस्ट को भी रिमूव कर दिया। फिर मुझे क्या मिला, मोनोक्लिनिक सल्फर। किस फॉर्म में सर, निडल फॉर्म में, निडल शेप का मिला मुझे। बात करें ऐसी फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस में अगर याद हो तो 3 टाइप का होता है सर, व्हाइट, रेड और ब्लैक। ठीक, इसके लिए आप लोग पिछला लेक्चर देखें अगर नहीं देखा हो आप लोगों ने तो। ठीक, और अगर याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत से अच्छी बात तो कोई जिंदगी में हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ से डिनोट किया जाता है जो कि हमेशा। ये क्या हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, सर ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर है कि जो कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में कन्वर्जन टाइप एक तरफ है। टेम्परेचर 369 केल्विन से अगर आप नीचे जाओगे, इधर जाओगे नीचे, मतलब 359, इवन 368, तो कौन स्टेबल है, रोम्बिक। कौन स्टेबल है सर, रोम्बिक। और अगर 369 से ऊपर जाओगे तो कौन स्टेबल है सर, मोनोक्लिनिक सल्फर। कोई डाउट, नो सर। 369 से नीचे रोम्बिक, 369 से ऊपर मोनोक्लिनिक, डाउट, नो सर। अच्छा 369 पे क्या होगा, क्या हो, किस पे क्या होगा सर, 369 पे क्या होगा। आपने ऊपर और नीचे की बात तो कर ली, इस पे भाई बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल, बोथ अल्फा एंड बीटा आर स्टेबल। ठीक, कोई डाउट, नो सर। अब बात करते हैं ये क्या है हमारा, सल्फर। क्या है ये, सल्फर। ये किस शेप में है, क्राउन शेप में। भाई जो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो खुद को क्राउन शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। चाहे रोम्बिक हो चाहे तुम्हारा मोनोक्लिनिक, दोनों किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, S8 फॉर्म में। लेकिन बहुत सारी साइकिल सल्फर की प्रोड्यूस हो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सल्फर के पास भी प्रॉपर्टी होती है आपस में कंबाइन करने की। ठीक, इसी को आप क्या कहते हो, कैटिनेशन। ठीक, हायर टेम्परेचर पे आपका कौन स्टेबल है, S2। हायर टेम्परेचर पे आपका कौन स्टेबल है, S2। बात करते हैं, देखो भाई अब सल्फर की रिएक्शंस में मेनली जो प्रॉब्लम हमें आती है वो 2 ही टाइप की प्रॉब्लम आती है, क्या सर। जो आपका सल्फर है ये किस में कन्वर्ट होगा, SO2। किसमें, SO2। किसमें कन्वर्ट होगा सल्फर, SO2 में। आइए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं अब इसके। क्या है ये, SO2। भाई देखो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, SO2 में। अब S है, आयरन है, किस स्टेज में है, प्लस 2 में, तो ये किस में चला जाएगा, +3 में। कभी भी आयरन को, कभी भी आयरन +2 फॉर्म में दिया है तो +3 में कन्वर्ट कर दो, अगर +3 में दिया होता तो +2 में कर देते। कोई डाउट है यहाँ पे, नो सर, नॉट एट ऑल। अब बात करते हैं आगे की, अगर SO2 की रिएक्शन है, अगर SO2 आपका रिएक्टेंट में दिया हुआ है तो क्या करोगे, क्या करेंगे सर, रिएक्टेंट है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, किस में कर दें, SO4-2। इसमें SO4-2 में। ठीक, मतलब सल्फर किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO2 में, अगर रिएक्टेंट में दिया हुआ है तो। ठीक,
और SO2 दिया हुआ है तो SO4 -2 में। देखो अच्छा Fe+3 है, Fe+3 जब SO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? Fe+3 है तो मैंने क्या बताया अभी कि कभी भी आयरन या कोई भी मेटल +3 में लिखे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर तुम्हें +2 में मिल रहा है तो क्या करो कॉपर +1 में कन्वर्ट कर दो, और कॉपर अगर +1 में है तो कॉपर +2 में, तो ऐसी आयरन है +3 में है, इसमें कन्वर्ट कर दें Fe2+ में। SO2 है, इसमें कन्वर्ट कर दें SO4 2- में। को डाउट सर? ऐसे ही SO2 है तुम्हारा, फिर से इसमें कन्वर्ट करिए SO4 -2 में, और MnO4 है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया Mn प्लस Mn+2 में। अब बात करते हैं SO4 और SO3 की। कभी भी तुम्हें अगर लेफ्ट साइड या रिएक्टेंट साइड में कौन मिल जाए तुम्हें SO4 -2 या SO3 -2, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? SO2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? SO2 में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि SO3 का -2 है, इसमें कन्वर्ट कर दो SO2 में। H2SO4 है, इसमें कन्वर्ट कर दें कॉपर, ठीक, कॉपर SO4, ठीक, प्लस इसमें SO2 में, ठीक। ऐसे ही हमारा सल्फर है तो SO2 में कन्वर्ट कर दो यहाँ पे। H2 कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद H2SO4, भाई ये तो हम लोग कार्बन के साथ क्या होगा ये तो हम लोग आगे बताएंगे तुम्हें, लेकिन पहले किसकी देख रहे हैं हम लोग? सल्फर की। तो SO2 में कन्वर्ट करो और कार्बन किसमें हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। क्यों? ये हम लोग बात आगे जानेंगे क्यों। मैं तुम लोगों को याद करो पुराना लेक्चर फिर से। PCl3, PCl5, P2O3, P2O5 किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सर? जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है उसमें। जैसे यहाँ मान लीजिए +3 है आपका, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था सर? H3PO3 में। वैसे यहाँ पे है तो H3PO4 में। वैसे ही सेम टू सेम अब यहाँ पे SO2 और H2O है, SO2 किसमें है? +4 में। इसमें कन्वर्ट करेंगे +4 में ही रहेगा H2SO3, SO3 + H2O कर दो तो H2SO4। को डाउट? नो सर। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे दो ही तरीके सुन पड़े हैं। सल्फर किसमें कन्वर्ट होगा? SO2 में। SO2 किसमें कन्वर्ट होगा? SO4 -2 में। और SO4 -2 हो चाहे SO3 -2 हो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO2 में, ठीक। अब बात करते हैं भाई आगे की रिएक्शंस क्या होगा यहाँ पे, ठीक। देखो भाई यहाँ पे मैंने अभी बताया व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद O2 व्हाट हैपेंस? SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाउट? नो सर। SO3 -2 है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर? SO2 में। आपने अभी बताया सर। FeS2 है, ठीक। आयरन किसमें कन्वर्ट हो गया? +3 में। और सल्फर SO2 में। डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, समझ में आ रहा है? पक्का सर, ठीक है। भाई ये सब एक तरीके हैं जिससे कि आप अपने आंसर्स को इजीली और जल्दी से निकाल के ऑप्शन चेक करके फटाफट से खत्म कर सकते हो, ठीक है। हम लोग अब अगले लेक्चर नहीं, 2 लेक्चर के बाद, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो प्लीज उस क्लास में तो सब प्रेजेंट होना ही। और ये सारी रिएक्शंस जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जितने ध्यान से इसको समझ लोगे, पढ़ लोगे, उतने ही आराम से क्वेश्चन भी आगे करके सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। क्या बात करनी है मास्टर? हाँ तो देखते हैं हम लोग। देखो यार, अब देखो SO2 मैंने अभी बताया, SO2 व्हेन रिएक्ट्स विद H2O तो क्या होता है सर? H2SO3 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? H2SO3 का, ठीक। अब देखो भाई H2SO3 क्या है तुम्हारा? क्या है सर? एसिड, ठीक। और एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से। क्या बनाएगा सर? सॉल्ट। अच्छा अब एक चीज और याद रखना, कभी भी कोई भी बेस किसी एसिड से नहीं,
एसिड के ऑक्साइड से रिएक्ट करे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं, SO2 से रिएक्शन हो रही है जैसे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करो, इस एसिड को, इस एसिडिक ऑक्साइड को में कन्वर्ट करो एसिड में, जो कि क्या होगा, H2SO3। इसमें कन्वर्ट हो गया H2SO3 में, ठीक। अब इस NaOH की रिएक्शन किससे करा दो, H2SO3 से। NaOH की रिएक्शन किससे करा दो, H2SO3 से। तो क्या हो जाएगा, Na का होल ट्वाइस SO3 प्लस H2O। कोई डाउट? नो सर। क्या कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब एक चीज और। क्या सर? भाई देखो, अब एक चीज और याद रखना, कभी भी ये फॉर्म होने के बाद, Na2SO3 के फॉर्म होने के बाद, अभी भी यहाँ पे SO2 बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, अगर तो इसकी रिएक्शन में फिर से करा दूं SO2 से, क्या हो जाएगा, NaHSO3। सेम रिएक्शन होती है हमारी बाइकार्बोनेट के साथ भी, अगर याद आए तो। फॉर एग्जाम्पल H2O या NaOH, सॉरी NaOH व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है सर? सबसे पहले आपने बताया कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करें, H2CO3 में। कन्वर्ट करने के बाद रिएक्शन कराइए Na2CO3 में, ठीक। अभी भी मैं कह रहा हूँ उसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, बाइकार्बोनेट का, NaHCO3। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बना लेना। वैसे हम लोग, मैंने कहा भी है तुम लोगों से, जनरल केमिस्ट्री की भी वीडियो जारी की जाएगी, ठीक, जनहित में जारी होगी वो भी। देखो भाई, अब अगली रिएक्शन, SO2 when combines with Cl2, what happens, SO2Cl2, ठीक। V2O5 वाली रिएक्शन पहले भी बताइए मैंने, SO2 when combines with O2, what happens, SO3 का फॉर्मेशन होगा। किसके प्रेजेंस में, V2O5 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है मास्टर, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, आयरन किस में है, +3 में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। SO2 है, इसमें कन्वर्ट कर दो SO4-2 में, ठीक। ऐसे ही सेम टू सेम नीचे वाली भी, 5SO2 और MnO4 माइनस है, तो MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में। ये रिएक्शन जो है हम लोग डी ब्लॉक में भी देखेंगे, लेकिन अभी इतना देख लो बस, ठीक। अब बात कर लेते हैं H2SO4 की। किसकी बात कर लें सर, H2SO4 की, ठीक। अब सबसे पहली बात करते हैं H2SO4 को प्रिपेयर किया कैसे जाए। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने क्या डाल दिया, सल्फाइड और, नीचे मैंने क्या लगाया, बर्नर, और करना चालू कर दिया हीट। तो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी मास्टर, गैस जो निकली वो कौन सी है, SO2, ठीक। SO2 प्लस O2 gives SO3 in the presence of V2O5। अब SO3 को फिर हम लोग किससे रिएक्ट करा देंगे, H2SO4 से। क्या बन जाएगा सर, ओलियम। क्या बन जाएगा, ओलियम। क्या होता है, H2S2O7। भाई ये ओलियम जो है ना तुम्हारा, ये कितने परसेंट का होगा, 95 से लेकर 99% तक का हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ से मिल गया है। अब हम लोग क्या करें, पानी डालना चालू कर दें। क्या डालना चालू कर दें, पानी। जब हम लोग पानी डालने लगेंगे ना, तो उसकी कंसंट्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन, जिस भी कंसंट्रेशन तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, ठीक। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो भाई तुम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सबसे पहली बात, मिस्टेक, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बताओ। 10 सेकंड का टाइम है। हो गया टाइम। भाई तो सुनो, क्या क्या हो रहा है सर, एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रांग होता ही होता है,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में कंफ्यूजन है सर बस, तो ये कंफ्यूजन कैसे सॉल्व करें? तो सुनो भाई, देखो सबसे पहली बात तुम लोग देख लो H2SO4 किस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट पे है। सल्फर की क्या ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है? +6 पे है इस समय ये, ठीक। अच्छा, क्या प्लस से 6 से ऊपर जा सकता है? क्या +6 से ऊपर जा सकता है? +8 +9 +10 +12 जा सकता है? नो सर। क्या करेगा? नीचे आएगा, है ना? इसमें आएगा, नीचे आएगा। नीचे आता है तो क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब सिंपल सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होगा तब क्या करेगा सर? जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। और जो रिड्यूस होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज। ये कैसे वर्क कर रहा है? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे वर्क कर रहा है? ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लो, ठीक है। कभी भी कोई चीज दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। और अगर वो दूसरे को रिड्यूस कर रही है तो वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक। वो हमारे लिए दुनिया में सब कुछ करते हैं, ठीक। वो बेचारे खुद रिड्यूस होते चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, मतलब वो रिड्यूस हो रहे हैं लेकिन तुम्हें क्या करना चाह रहे हैं? ऑक्सीडाइज। व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर खुद क्या हो रहे हैं? रिड्यूस। तुम्हें क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज, ठीक। तो पेरेंट्स और टीचर कैसे एक्ट कर रहे हैं सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर, ठीक। तो पेरेंट्स और टीचर्स कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तुम लोगों को भी कोशिश करनी है कि जो मास्टर ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा है ना, उससे आराम से ऑक्सीडाइज हो जाओ और फटाफट से कॉन्सेप्ट समझो और मेडिकल कॉलेज पहुंचो, ठीक। और जूनियर बन के आओ, तालियां तुम्हारे ही इंतजार कर रही हैं, ठीक। कौन इंतजार कर रहा है? तालियां, ठीक, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहीं पे, ऐसी है फिजिकल केमिस्ट्री का, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। H2SO4 और HSO4 में से कौन अच्छा एसिड है? 10 सेकंड फिर से दिए जाते हैं आपको और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम ओवर। हाँ, तो कौन ज्यादा अच्छा मतलब एसिड है सर? H2SO4। कैसे पता पड़ा सर? क्यों? क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक। और इसका डिसोसिएशन 10 टू दी इसका जो डिसोसिएशन होता है वो 10 टू दी पावर -2 की पावर में आता है, Ka। अच्छा, अब एक बात और, जितना ज्यादा डिसोसिएशन जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना ज्यादा H+। बिल्कुल मास्टर। अब उतना ज्यादा H+, तो उतना ज्यादा पीएच, उतना कम पीएच और उतना अच्छा एसिड। जितना ज्यादा H+ उतना अच्छा एसिड, के। और जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना ज्यादा एसिड, तो के किसका ज्यादा होगा? H2SO4 का, ठीक। एग्जाम में तुम्हें के की वैल्यू भी देंगे, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं तो मतलब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये इनडायरेक्टली तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये लिंक करना चाह रहा है कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ, ठीक। अब बात कर लेते हैं भाई H2SO4 की। मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि H2SO4 की तीन प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी है। तीन क्या चार? देखो क्या क्या। सबसे पहला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है महाराज। उसके बाद क्या है? डिहाइड्रेट करता है, पानी निकालता है। क्या करता है? डिहाइड्रेट करता है। तीसरी बात,
एसिड बेस रिएक्शन। चौथी चीज, ये पापा है किसका, बाकी सारे एसिड्स का। ये क्या है, पापा, पापा, ठीक, क्या है, पापा किसका, बाकी सारे एसिड्स का। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर कोई भी मेटल MCl जो है वो तुम्हारा ये हो गया जाएगा, क्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो चाहे NO3 हो, ठीक, क्लोरीन हो या NO3 हो, कभी भी ये मेटल H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCl और या HF या HNO3। तो देखो हम लोग जो ऑक्सीड मतलब मेन एसिड जो जानते हैं, HNO3, HCl और H2SO4। H2SO4 क्या है, पापा किसका, क्लोरीन HCl का और HNO3 का, ठीक। समझ में आया पापा वाला कॉन्सेप्ट। कभी भी इसे कोई बेस मिलेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे मिल गया तो डिहाइड्रेशन कर डालेगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया तो डिहाइड्रेशन कर डालेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, कभी भी इसे मेटल मिल गया कोई भी या नॉन मेटल मिल गया तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद H2SO4, कॉपर क्या है, मेटल, किसमें कन्वर्ट कर देगा, +2 में, कॉपर सल्फेट SO2 प्लस H2O। मैंने कहा था कार्बन वाली जब रिएक्शन बताऊंगा तो आगे बताऊंगा। कार्बन को क्या करेगा सर, ऑक्सीडाइज किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। H2SO4 खुद क्या होगा, रिड्यूस। अच्छा, अब इनकी बैलेंसिंग के लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आनी चाहिए, जो कि फिजिकल हमारे सर पढ़ाते हैं, रजत सर। रजत सर समझा देंगे आपको, और ना समझाए समझा ही देंगे, वैसे आता ही, ठीक है, अपने आप ही समझा देंगे। और अगर ना आए तो फिर भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, ठीक, अगर बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम हो तो। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सर सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2। विदाउट, नो सर। H2SO4 में सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं, पापा, एसिड बेस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात कर लेते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस पिछला लेक्चर थोड़ा थोड़ा याद कराएंगे जो कि हम लोगों ने ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में पढ़ा था, और को सॉल्व करते जाएंगे। चलो देखो, अब आओ बोर्ड पे, स्क्रीन पे ध्यान दें, स्क्रीन पे, बाकी कहीं पे भी ध्यान ना दें। सबसे पहली बात है, अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम लोगों को, कॉपर +2 होता है तो क्या कहते हैं, क्यूप्रिक। क्या आता है, एक कॉपर +1 होता है तो क्या आता है, अस। वैसे ही फास्फोरस में भी पढ़े थे, P+3 था तो अस, और P+5 था तो फास्फोरिक। याद आ रहा है महाराज, जी सर। H2SO4 है, क्या है, +6, क्या हो जाएगा सर, H2SO4। देखो सल्फर, ऑक्सीजन, OH और OH, और एक ऑक्सीजन बच रहा है तुम्हारा भी, क्या कर दें, यहाँ लगा दीजिए। ये किसका स्ट्रक्चर है, H2SO4 का। H2SO4, SO3, तो SO3 हो गया भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, क्या हो जाएगा, बस, विदाउट, नो सर। पक्का है ना, यस सर, बिल्कुल, कोई दिक्कत, नो सर। बात करते हैं अब आगे सर, क्या बात करनी है भाई, हाँ, तो स्ट्रक्चर बताइए सर। OH, OH, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, विदाउट, नो सर। अब बात कर लेते हैं H2SO5 की, इसकी H2SO5। अब देखो भाई क्या हो रहा है, ये H2SO4 से ही आ रहा है, H2SO4 से ही आ रहा है। अब एक चीज याद रखना, क्या, कभी भी अगर एक सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या लगाओगे, पर ऑक्सी, पर ऑक्सी, क्या लगाओगे, पर ऑक्सी। कॉलेज में आओगे ना तो प्रॉक्सी का मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉलेज में जब आओगे तो प्रॉक्सी मतलब होता है क्लास बिना जाए भी अटेंडेंस ले लेना। कॉलेज में आओगे ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही आती है, 75% अटेंडेंस।
अभी तो लग रहा होगा 75 ही तो है सर, बस, है ना। जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे ना, मैं भी यही सोचता था एक बार कॉलेज पहुंच जाऊं, बस, डेली कॉलेज जाऊंगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाएगा भाई। वहां जाके मस्ती करोगे, मौज मस्ती करोगे या पढ़ोगे? भाई पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, पता है मुझे भी, और तुम्हें भी यही समझा रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मस्ती का भी एक अलग ही मिजाज है। मस्ती के बिना पढ़ाई कभी भी की नहीं जा सकती। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे सिलेक्शन और सीट्स इंटरलिंक्ड है ना, वैसे ही मस्ती और पढ़ाई भी इंटरलिंक्ड है। चलो अब बात करते हैं H2SO5 की। हाँ तो पहले कुछ समझा रहा था। जब भी एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? परऑक्सी। और तो बताया था, याद करो अब, H3PO4 प्लस H3PO4 क्या बना रहे थे? पायरो सल्फ्यूरिक, वो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। याद आ रहा है? क्या बना था? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। मतलब जब भी दो एसिड कंबाइन होते हैं, जब भी दो एसिड कंबाइन होते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं? पायरो। ठीक, ये भी हम लोग आगे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ H2SO4 और एक और H2SO4 कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? पायरो। क्या? पायरो। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा अब देख लो H2SO4 SO5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सल्फर। तो पहले तो दोनों को OH दो, इसको यहाँ पे भी एक OH दे दिया, ठीक, एक OH यहाँ पे भी दे दो। ठीक, अब देखो भाई क्या हो रहा है। OH देने के बाद एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी भी कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं सर? दो। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सर सिंपल सी बात है, अब इसकी और वैलेंसी नहीं बढ़ा सकते आप। 6 ही वैलेंसी हो सकती है और 6 आपने भर दी है। लेकिन आपका अभी भी एक ऑक्सीजन बच रहा है, वो कहाँ आएगा? यहाँ। इसलिए मैंने O और H के बीच में स्पेस थोड़ी सी छोड़ दी थी। ठीक, ये क्या है आपका? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये आपका? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, अब बात करते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की। मास्टर अभी आपने बताया पायरो मतलब H2SO4 व्हेन कंबाइंस विद H2SO4। मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि एक H2O निकल जाता है, क्या हो जाएगा? H2S2O7। ये पायरो है। हम लोगों ने सल्फर में क्या देखा था? सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कीजिए। दो OH है, एक OH इधर दीजिए, एक OH इधर दीजिए। ठीक, अब क्या करें सर? ऑक्सीजन बांटना चालू करो भाई। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। वैसे ही एक ऑक्सीजन नीचे और एक ऑक्सीजन इधर, फिर एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर से भी। क्यों? क्योंकि सात है। एक दो तीन, एक दो तीन, कितना? 6, और एक ये सातवां। ठीक, ये क्या है तुम्हारा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं अगला लेक्चर। अगला 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 कहाँ है? कहाँ है? ठीक, अगला है हमारा जो है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा तुम लोग जानते हो डाई सल्फ्यूरिक आ रहा है पहले वर्ड? क्या आ रहा है सर? डाई सल्फ्यूरिक। डाई सल्फ्यूरिक मतलब, सर अभी आपने बताया H2S2O7, लेकिन एक टर्म और आ रहा है उसके बाद, पर ऑक्सी। क्या आ रहा है? पर ऑक्सी। मैंने अभी बताया कि एक ऑक्सीजन अगर और ऐड कर दें, पर ऑक्सी कब होता है? जब एक ऑक्सीजन और ऐड कर दीजिए। मतलब H2S2O7 में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिए तो क्या हो गया? O8। स्ट्रक्चर कैसा होगा? सल्फर सल्फर, एक OH इधर, एक OH इधर। डाउट? नो सर। एक ऑक्सीजन इधर, तो सबसे पहले एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे भी, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो सकता है सर अभी, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे भी। अभी भी देखा जाएगा ध्यान से तो दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और बच रहा है इसको मिलाने के, इसको हटाने के बाद। ये क्या हो गया? H2S2O8। H2S2O8। नो डाउट? नो सर। अब बात कर लेते हैं पॉलीथायोनस और पॉलीथायोनिक। पॉलीथायोनस और पॉलीथायोनिक। भाई एक बात अब याद रखना है यहाँ पे, जो सल्फर का नीचे N लिखा हुआ है ना,
दोनों में ही ये एन 2 से 4 कुछ भी हो सकता है, 2 to 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, 2 to 4 एनसीईआरटी ने भी कहा है, अभी दिखा देते हैं, देखो पहले 2 to 5 लिखा है एनसीईआरटी ने। जो एक्स है H2SX ये रहा। क्या लिखा है? 2 to 5 कुछ भी हो सकता है एक्स की वैल्यू। कोई डाउट? नो सर। देखते हैं भाई अब आगे। H2SNO6 है। यस सर। क्या करें अब? सबसे पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कीजिए। एक सल्फर पे यहाँ, एक सल्फर पे यहाँ, दोनों तरफ क्या दीजिए? O और H। बचे क्या? 2 ऑक्सीजन। सर उसको ऐसे दे दीजिए। अब कुछ बचा है क्या? नो सर। क्या कर देते हैं? एस को जोड़ देते हैं, एस को जोड़ देते हैं। अब भाई आ जाओ, पर थायोनस है ये, क्यों? क्योंकि 4 एसिड, 4 ऑक्सीजन है। क्या है? 4 ऑक्सीजन। क्या है? 4 ऑक्सीजन है। अब भाई पॉलीथायोनिक, पॉलीथायोनिक मतलब एस में फिर से 2 से 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो आओ यहाँ पे फिर से सल्फर, सल्फर दोनों तरफ क्या डाल दें? OH डाल दिया। ठीक, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक, फिर से यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। अब भाई इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? पॉलीथायोनस एसिड, पॉलीथायोनस एसिड। ठीक, अच्छा अब एक चीज और, सर यहाँ पे आपने N को 2 मान लिया है। हाँ भाई एकदम मान लिया है। अच्छा मान लेते हैं N 4 हो जाएगा, तो क्या करेंगे? ठीक, तो क्या करना ना, यहाँ सल्फर के बीच में 2 सल्फर और लगा देना। ठीक, तो इसे क्या कहोगे? टेट्राथायोनिक एसिड। क्या कहोगे? टेट्रा थायोनिक, थायोनस एसिड। इसको, सर इसको। ठीक, कोई डाउट? नो सर। पक्का समझ में आ रहा है ना? सर नाइट्रोजन को हमने 2 से 4 ले लिया है। ठीक, जब 2 से 4, 2 से 5 मान लिया है इनको, तो जितने भी अब सल्फर आएंगे ना, तो वो बीच में लगाना। और अभी तक हम लोगों ने एक ही चीज सीखी है बस, चाहे फॉस्फोरस था, चाहे अब सल्फर की बात कर रहे हैं, वहां पे भी यही चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर? दोनों में सिर्फ और सिर्फ हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। क्या किया है? दोनों के दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। क्या किया है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट स्टेप, जो कि हम लोगों ने ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या है? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पायरो आ रहा है सर, और सल्फ्यूरस आ रहा है, मतलब क्या है सर इसका? सल्फ्यूरस मतलब क्या होता था? H2SO3, H2SO3। पायरो मतलब सर जब 2 H2SO3 मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पायरो। ठीक, क्या बन जाएगा ये? H2S2O5। भाई अब इसका स्ट्रक्चर तुम्हें याद करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। सल्फर, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक OH यहाँ, और एक OH यहाँ। बस इसमें याद क्या रखना है, इसमें ऑक्सीजन कॉमन वाला जो होता है वो बीच में आता है। इसमें कॉमन वाले को बीच में नहीं दे रहे हैं, हम अलग से स्पेस दे रहे हैं एक वाले को, और एक के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। पायरो सल्फ्यूरस में, किसमें? पायरो सल्फ्यूरस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है भाई, तो यही याद करना है। बाकी तुम लोग, अब मुझे तो यही लगता है तुम लोग खुद से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब आओ चेक भी कर लेते हैं, हमने क्या देखा? H2SO3 है ये। ठीक, सल्फ्यूरस लिखा है यहाँ पे। यस सर। OH, OH, एक बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर लोन पेयर। ठीक, अब ये क्या है? H2SO4, सल्फर, 2 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, और OH, OH। ठीक, अब बात कर लेते हैं H2S2O8। क्यों? क्योंकि पर ऑक्सो आ रहा है, मैंने बताया भी, पर ऑक्सो मतलब एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो। डाई सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2S2O7। क्यों? क्योंकि जब 2 सल्फर मिलेंगे तो H2S2O7 बनेगा। ठीक, अच्छा भाई अब एक चीज और, ओलियम क्या होता है?
यही होता है तुम्हारा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब दो H2SO4 कंबाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? पायरो। अच्छा एक बात अब मैं अपनी सच्चाई बताऊं, मुझे जब मैं अपना 12th क्रॉस कर लिया था ना, मुझे उसके बाद भी नहीं पता था ओलियम क्या होता है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी 12th के बाद 12th तक पढ़ी ही नहीं थी। मैंने एनसीईआरटी को रीड करना चालू किया था 12th के बाद, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस साल। मुझे यही लग रहा था कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक कर दी, पूरी केमिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी, ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जिससे मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और मेरे मार्क्स कम हो जा रहे हैं, है ना। तो भाई अपने आप मेरे जो दिमाग में उस समय आया, मुझे लग रहा था ये जो मैंने किताबें खरीदी हैं, अब चलो सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, कम से कम ये किताबें निपटा लेता हूँ, है ना। लोग एनसीईआरटी 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 सीखते रहते हैं, बायोलॉजी वाले सर। तो क्यों केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? जब मैंने इसको पढ़ना चालू किया ना, तो अपने आप मुझे पहले बहुत बोरिंग लग रही थी, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना चालू किया तो लिटरली इससे अच्छी कोई मुझे बुक नहीं लगी आज तक। डी ब्लॉग में हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे, कुछ लाइंस ऐसी दी हुई है ना जो हम लोग उस लेवल का सोचे भी नहीं होंगे और वो हो रहा है। और वो चीज किसमें लिखी है? एनसीईआरटी जैसी बुक में, जिसे हम लोग टिच्चू टिच्चू कहते हैं, उस टिच्चू से किताब में इतना सा लिखा हुआ है। बस समझने की है बात, तो नजरिया बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आप लोगों को रही हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो दे दिया जाएगा। बाकी बायोलॉजी 101 और फिजिक्स 101 को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल, आपका फेवरेट चैनल केमिस्ट्री 101 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। और उसके साथ ही साथ शुभ वन कोड यूज करें और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे, और मेहनत करना ना भूलें। लकी बनना है तो मेहनत करते रहो। बाय।